हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन बाद मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज चल रही थी। कभी कुछ ऑफिस का काम, दूसरा वाला चैनल जो है उस पर कंटेंट डालना, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज माई टाइम कि हाँ, मैं थोड़ी देर ज़्यादा भी ना तो आधा पौना घंटा इस चैनल के लिए निकाल पाऊँ, थोड़ा काम इस पर कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो इंग्लिश सिखाता हूँ वो आपको थोड़ी कंप्रेस लैंग्वेज जो होती है, जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या फिर न्यूज़ चैनल के ऊपर आपको जो मिलती है वो वाली है। क्योंकि होता क्या है ना, चैलेंज ये होता है कि जब भी कोई भी एडिटर, ठीक है, कोई भी न्यूज़, उसको एडिटर क्यों बोलते हैं कि एक सिंपल लाइन को तो कोई भी लिख देगा, लेकिन उसको एडिट करके लिखना, ठीक है, कि एक छोटे, क्योंकि इनके पास ना एक स्पेस का पैसा देते हैं, वो एक जगह का पैसा देते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए कि 5 या 4 इंच की जगह मिली है तो मुझे वहाँ पर अपना कंटेंट डालना है। तो एक एडिटर का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उस छोटी सी जगह पे अपनी बात को लिख पाए, अपनी बात को बोल पाए। ठीक है, तो वो थोड़ी सी कंप्रेस लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह वो ग्रामर को बिल्कुल ही चैलेंज करेगा, लेकिन वो अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, और समझ में जब आ जाती है तो सेंटेंस के सेंसेस अपने आप बन जाते हैं, तो वहाँ पर लोग थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो चैनल है इस तरीके की वीडियोज़ को कंटेन करेगा। प्लस मैं सोच रहा हूँ कि बुक्स से रिलेटेड भी वीडियोज़ में इस चैनल पर डालना शुरू करूँ, क्योंकि एक तो मेरा बुक पढ़ने का जो रूटीन है वो छूट चुका है। तो इस चैनल पे कंटेंट डालने के लिए ही, समझाने के लिए, वो मैं बुक भी पढ़ पाऊँगा। और मुझे पता है जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके मतलब जो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं, और मेरा मन करता है कि आप लोगों से सबसे शेयर करूँ वो सारी चीज़ें। तो जाके मैं एक एक से शेयर तो नहीं कर सकता। सो आई एम प्लानिंग कि मैं ऐसी चीज़ों को ना, जो भी मुझे लगे, क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते जहाँ भी मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकूँ। कुछ इंग्लिश की भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा उस चीज़ में, और मोर ओवर आपको जो बुक में नॉलेज मिल रही है वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। तो चलिए पहले चीज़ से मतलब जब सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, स्कूल स्टूडेंट्स ब्लॉक TNSTC बस एट केलावरापल्ली इन होसूर। ठीक है, जो सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो हेडलाइंस मिलेंगी ना वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि मतलब स्कूल के जो छात्र हैं वो ब्लॉक करते हैं TNSTC मतलब तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसकी बस को एट केलावरापल्ली इन होसूर में। तो यहाँ पर जो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मेशन है यहाँ पर भी सेंटेंस के अंदर, क्योंकि एक्शन तो है, रोकना एक एक्शन है, ब्लॉक करना एक एक्शन है। ठीक है, इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, वो हो गया हमारा डूअर। उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डूअर कौन हुआ, स्कूल स्टूडेंट्स, मेन वर्ड लगेगा डू। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लूरल टर्म हो गई, और एक्शन है पर ब्लॉक करना। अब डू छुपा ब्लॉक में और कोई चेंज नहीं आया। अगर यहीं पे कोई सिंगुलर एंटिटी होती तो ब्लॉक्स बन जाता। ठीक है, तो स्कूल स्टूडेंट्स ब्लॉक, स्कूल के स्टूडेंट ब्लॉक करते हैं TNSTC बस, इसकी बस को एट केरावापल्ली इन होसूर में, यहाँ पर। ठीक है, जो जगह का नाम दिया हुआ है। अब ये हैं बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए। अब ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या चीज़ है, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल स्टूडेंट्स ब्लॉक्ड। अब यहाँ पर जो सेंटेंस हुआ ये आपका सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। अब यहाँ पर डिड छुप गया, डूअर वही है मेरे, स्कूल के स्टूडेंट्स, मेन वर्ड यहाँ लगा डिड, एक्शन वही है ब्लॉक, डिड छुपा ब्लॉक में और वो ब्लॉक्ड बन गया। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का हो गया कि स्कूल के छात्रों ने ब्लॉक किया तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस। ठीक है, एक बस को, तमिलनाडु स्टेट कॉरपोरेशन की जो बस थी उसको रोका नियर केरलापल्ली डैम, मतलब उसके बांध के पास, ऑन मंडे को, टू प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, टू की जगह अगर फॉर का यूज़ होता तो ING लग जाता, लेकिन यहाँ पर वो देखो कि फॉर में जो लेटर लगेंगे 3 लगेंगे और ING भी करना पड़ेगा ऐड, तो टू में वो भी स्पेस बचा और ING भी नहीं लगाना पड़ा। तो टू प्रोटेस्ट करने के लिए, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, इर्रेगुलर सर्विसेज मतलब जो उनको इर्रेगुलर सेवाएं दी जा रही हैं। इर्रेगुलर का मतलब अनियमित। ठीक है, मतलब उसका कोई टाइम नहीं है। ठीक है, तो अनियमित जिसको कोई नियम नहीं है, इर्रेगुलर जो रेगुलर नहीं है। ठीक है, मतलब डेली उस पर नहीं दी जा रही है, टाइम पर नहीं दी जा रही है, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स ने रोड ब्लॉक किया। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना। तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स ब्लॉक्ड
स्कूल के स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने ब्लॉक किया अ तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस नियर केरलापल्ली डैम ऑन मंडे टू प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट इरेगुलर सर्विसेसों के खिलाफ। द बस रूट नंबर 21, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा डूअर पूरा। अब यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आएगा, ठीक है। सो डूअर कौन है? द बस रूट नंबर 21, ये है दैट, जो। अब आया डस, अब एक्शन क्या है यहाँ पर? प्लाई। अब प्लाई का मतलब है काम शुरू करना, मतलब जो शुरू होती है, ठीक है, काम शुरू करती है। तो जो बस है, द बस रूट नंबर 21, बस नंबर 21 जो काम शुरू करती है, तो दैट डज प्लाई, इस तरीके से डज छुपा हुआ है, प्लाइज में प्लाइज बना हुआ है। सो दैट प्लाइज, जो काम शुरू करती है, जो के लिए मैंने बताया हुआ है दैट का यूज़ कर सकते हैं, विच का यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो कुछ मत करो। तो यहाँ पर सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, द बस रूट नंबर 21 प्लाइज, ऐसे, या फिर विच भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अराउंड 7:30, मतलब 7:30 के आसपास, कि जो बस है ये 7:30 के आसपास अपना काम शुरू करती है। इज़ अ सोर्स ऑफ कम्यूट, ठीक है, इज़ अ सोर्स ऑफ कम्यूट, वो एक सोर्स है, एक माध्यम है कम्यूट का। कम्यूट मतलब आने जाने का, ट्रैवल करने का। फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। इंडस्ट्रियल एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, इंडस्ट्रियल मतलब जो कंपनी में लोग काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के हैं, मतलब ठीक है, उसमें काम करते हैं। एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। अब देखो अगर शुद्ध हिंदी में मैं इसका मतलब बताऊं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स का, तो अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है असंगठित, मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है, एक तरीके से नहीं है, ठीक है। वर्कफोर्स का मतलब होता है कार्यबल, ठीक है, मतलब अब यहाँ पर वर्क फोर्स का मतलब होता है लोगों से भी किया जाता है, ठीक है, जैसे मैन पावर, वर्क फोर्स की मतलब काम पर जाने वाले, काम करने वाले लोगों को इसमें बोलते हैं। सो इंडस्ट्रियल में लोग वो आ जाते हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ में है, ठीक है, जो ऑफिस में जाकर काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज वर्क फोर्स में वो लोग आते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है, जो मतलब कंपनी में नहीं करते हैं, इधर उधर का छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है, लाइक मिस्त्री, इस तरीके से, ठीक है। सो अनऑर्गेनाइज वर्क फोर्स एंड फार्मर्स, और किसान, फ्रॉम दी सराउंडिंग विलेज। सराउंडिंग विलेज का मतलब आसपास के गांवों से, घेरे हुए, ठीक है। सो फ्रॉम दी सराउंडिंग विलेज, आसपास के गांवों से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? द बस रूट नंबर 21 दैट प्लाइज अराउंड 7:30 AM, बस नंबर 21 जो अपना काम शुरू करती है लगभग 7:30 बजे सुबह में, इज़ अ सोर्स ऑफ कम्यूट, वो एक माध्यम है आने जाने का। फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। इंडस्ट्रियल एंड अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स, इसका मतलब मैंने बता ही दिया है। एंड फार्मर्स, और किसान, फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज, आसपास के गाँवों से, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है अगला, केलरावापल्ली, सिद्धनापल्ली, ठीक है। अब यहाँ ये सारे गाँवों के नाम हैं, ठीक। अब एंड में आया है सारे गाँव के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, नंदी मगलगम तक, ठीक है। आर अमंग द विलेजेस सर्विस्ड बाय अ सिंगल बस, तो ये उन सारे गाँवों में से हैं। आर अमंग द विलेजेस, ये उन गाँवों में से हैं, सर्विस्ड बाय अ सिंगल बस, ठीक है। ये सारे गाँव सर्विस्ड बाय अ सिंगल बस, इन सारे गाँवों को सर्विस दी जाती है एक बस के द्वारा। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। सर्विस्ड बाय अ सिंगल बस, ठीक। जैसे पेंटेड बाय अ पेंटर, तो पेंट की गई पेंटर के द्वारा, ठीक है, ऐसे। सो द विलेजेस सर्विस्ड बाय अ सिंगल बस, कि इन सारे गांवों को जो सर्विस दी जाती है एक सिंगल बस के द्वारा दी जाती है, मतलब इन सारे गांवों में एक ही बस है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हाउएवर ईच मॉर्निंग, ईच मॉर्निंग मतलब हर सुबह, ईच मॉर्निंग, अकॉर्डिंग दी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर टू भी देखो खा लिया, क्योंकि एक अंडरस्टूड सी चीज़ आ गई। अकॉर्डिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी अगर बात माने तो, ठीक है। द बस इज़ ईदर अर्ली और लेट, ठीक है। अब ईदर और का मतलब होता है या तो वाला सेंस, कि द बस इज़ ईदर अर्ली, या तो बस जल्दी आ जाती है, जल्दी होती है, और लेट, या लेट होती है। एंड इज़ ऑफन ऑक्यूपाइड बाय कॉलेज स्टूडेंट्स। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है, मतलब उसमें भरे हुए हैं, उसको मतलब एक हक जमा रखा है, ठीक है, ऑक्यूपाइड है, ठीक है, भरी हुई है, खाली नहीं है। सो इज़ ऑफन,
ज़्यादातर ऑक्यूपाइड बाय कॉलेज स्टूडेंट्स से भरी हुई होती है, एंड वर्कर्स और वर्कर्स से, ठीक है, इज़ ऑक्यूपाइड बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स, कि कॉलेज स्टूडेंट और वर्कर्स से भरी होती है। अब ऑक्यूपाई की यहाँ फॉर्म चेंज क्यों हुई है, ऑक्यूपाइड क्यों है, क्योंकि वो उस फॉर्म के अंदर होती है। जैसे दीवार पर अगर पेंट हुआ है तो दीवार है पेंटेड की कंडीशन में, द वॉल इज़ पेंटेड, ठीक है। सो इज़ ऑफन ऑक्यूपाइड, वो ज़्यादातर भरी हुई होती है बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स, कॉलेज के छात्रों और वर्कर्स उसमें भरे हुए होते हैं। दैट द स्टूडेंट्स आर इनवेरिएबली स्ट्रैंडेड। अब यहाँ पर इनवेरिएबली का मतलब, अभी जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर इनवेरिएबली स्ट्रैंडेड, तो यहाँ पर इनवेरिएबली का मतलब होता है कुल मिलाकर बुरी तरह से, या फिर एक के ऊपर एक। और जो टर्म है स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसे होना, फंसा हुआ होना, ठीक। तो स्टूडेंट्स आर इनवेरिएबली स्ट्रैंडेड, कि जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए होते हैं विदाउट अ सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिना किसी एक सेफ मोड, मतलब एक सुरक्षित माध्यम ट्रांसपोर्ट के, उसके बिना फंसे हुए होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या बना पूरा, ईच मॉर्निंग अकॉर्डिंग द स्टूडेंट्स द बस इज इधर अर्ली और लेट, बस या तो जल्दी होती है या लेट होती है, एंड इज ऑफन ऑक्यूपाइड बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स, और ज़्यादातर उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स या और वर्कर्स जो है वो भरे हुए होते हैं। दैट द स्टूडेंट्स आर इनवेरिएबली स्ट्रैंडेड विदाउट अ सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जो बच्चे हैं वो बेचारे बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं एक सेफ ट्रांसपोर्ट के माध्यम के बिना, ठीक है। The infrequent bus service has taken a toll on their timely attendance to school and impacted on their education, the protesters said. अब ध्यान से समझना, The infrequent bus service, अनियमित बस सर्विस, हैज़ टेकन अ टोल, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। टेक अ टोल का मतलब होता है, कुल मिलाकर इसको समझ लेना, नुकसान पहुंचाना, नुकसान देना, खराब करना। टेक अ टोल एक टर्म है, इस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो द इनफ्रिक्वेंट बस सर्विस हैज़ टेकन अ टोल, मतलब ये जो अनियमित बस सर्विस है इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है ऑन देयर टाइमली अटेंडेंस, उनकी जो टाइमली अटेंडेंस है उसके ऊपर, टू स्कूल, एंड इम्पैक्टेड, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और असर डाला है, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर डालना, एंड इम्पैक्टेड ऑन देयर एजुकेशन, और असर डाला है उनकी पढ़ाई लिखाई पे। दी प्रोटेस्टर्स सेड, प्रोटेस्टर का मतलब प्रदर्शनकारी, तो ये प्रदर्शनकारियों ने कहा, द प्रोटेस्टर्स सेड, प्रदर्शनकारियों ने कहा। होसूर के तहसीलदार जो है गावस्कर रीच द स्पॉट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, जो डूअर है वो पूरा ये है, होसूर तहसीलदार के गावस्कर रीच द स्पॉट। अब रीच के अंदर डिड छुपा हुआ है, ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, तो रीच के अंदर डिड छुप गया, रीच द स्पॉट, वो उस जगह पर पहुंचे, स्पॉट मतलब जगह पर पहुंचे, एंड हेल्ड टॉक्स। अब हेल्ड जो बना है वो होल्ड से बना है, ठीक है, तो उन्होंने बात शुरू करी इस तरीके से, एंड हेल्ड टॉक्स विद द स्टूडेंट्स, और बच्चों से बातें की। स्पीकिंग टू द हिंदू से बात करते हुए मिस्टर गावस्कर एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, मानना। सो द हिंदू से बात करते हुए मिस्टर गावस्कर ने माना द स्टूडेंट्स ग्रेवियंस का मतलब होता है शिकायत, ठीक है, तो मतलब मिस्टर गावस्कर ने जो स्टूडेंट्स की शिकायत थी वो मानी। अब यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी सीखने वाली मिल गई है, वैसे तो मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई हुई थी, जो एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, कोई भी ऐसा प्लूरल जिसके एंड में एस लगता हो, वहाँ पे अगर बनाना है एपोस्ट्रॉफी वाला, तो ये एंड में इस तरीके से एस लगता है, 2 बार एस नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूँ बॉयज़ स्कूल, अगर मैंने BOY फिर एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, उसका मतलब तो हो गया लड़के का, मुझे बोलना है लड़कों का, तो BOYS फिर एपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगा तो वो गलत है, BOYS और एंड में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, तो वो हो गया लड़कों का, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बना, इसीलिए स्टूडेंट्स के आगे एपोस्ट्रॉफी लगाया हुआ है कि बच्चों की शिकायत, ठीक। तो मिस्टर गावस्कर एक्नॉलेज्ड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है मिस्टर गावस्कर, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है एक्नॉलेज, और डिड छुपा एक्नॉलेज में, एक्नॉलेज्ड बन गया। सो मिस्टर गावस्कर एक्नॉलेज द स्टूडेंट्स ग्रेवियंस, कि मिस्टर गावस्कर ने स्वीकार करी बच्चों की शिकायतें, एंड सेड, और कहा, द ब्रांच मैनेजर ऑफ हुसूर डिवीजन ऑफ TNSTC, जो ब्रांच मैनेजर है हुसूर डिवीजन के TNST के, हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, ठीक है।
अब ये हो गया पैसिव सेंटेंस कि उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनको सूचना दे दी गई है। पैसिव का मैंने फॉर्मूला सिंपल सा बताया हुआ है, किस पर काम होना है, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर उस पर जो काम होना है उसकी आएगी थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस हो, अगर मान लो कैन का सेंटेंस है तो किस पर काम हो सकता है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हो सकता है, थर्ड फॉर्म। अब यह है कर दिया गया है तो किस पर काम किया गया है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम किया, इसका थर्ड फॉर्म। तो काम किस पर किया गया है, होसूर डिवीजन के जो वो हैं मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, उन पर। सो द ब्रांच मैनेजर ऑफ होसूर डिवीजन ऑफ TNSTC, फिर मेन वर्ड आया हैज़ बीन। अब उन पर क्या काम हुआ है, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो मेन वर्ड जो है एक्शन है इन्फॉर्म, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। द स्टूडेंट्स से, बच्चे कहते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर कौन है, द स्टूडेंट्स, मेन वर्ड लगा डू और एक्शन क्या है कहना, से। डू छुपा से में कोई चेंज नहीं आया। द स्टूडेंट्स से, बच्चे कहते हैं, द बस ईदर अराइव्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अराइव के अंदर डस छुपा हुआ है कि आती है, ठीक है। तो डूअर कौन है, द बस, फिर मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है अराइव, डस छुपा अराइव में, अराइव्स बन गया। द बस अराइव्स एट 7:30 AM, कि सुबह 7:30 बजे आती है। व्हेन इट इज़ टू अर्ली, जब वो बहुत जल्दी है, ठीक है। फ्रॉम फॉर देम टू गो टू स्कूल, कि वो बहुत जल्दी है उनके लिए स्कूल जाने के लिए। और एट 8:30 या 8:30 बजे, व्हेन इट इज़ टू लेट, वो बहुत लेट है उनके लिए। द इनफ्रिक्वेंट बस इज़ ऑल्सो द रीज़न, कि ये जो अनियमित बस है ये एक कारण है, ये भी एक कारण है। द बस इज़ हैविली क्राउडेड, कि बस बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, ठीक है। तो क्राउड में ईडी लगा हुआ है क्योंकि वो उस कंडीशन के अंदर होती है। क्राउडेड का मतलब भरी हुई, भीड़ से भरी हुई। हैविली का मतलब बहुत ज़्यादा। सो द बस इज़ हैविली क्राउडेड, बस बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। कॉजिंग इनकन्वीनियंस, कॉजिंग का मतलब जिसकी वजह से होता है, कारण जो होता है। कॉजिंग इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा, कि जिसकी वजह से असुविधा होती है। टू द स्टूडेंट्स, छात्रों को। मिस्टर गावस्कर सेड, मिस्टर गावस्कर ने कहा। अकॉर्डिंग टू द तहसीलदार, तहसीलदार के अकॉर्डिंग, तहसीलदार के अनुसार, द ब्रांच मैनेजर ऑफ होसूर डिवीजन हैज़ प्रॉमिस्ड। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, कि उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने वादा किया है, वो वादा कर चुके हैं। प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। टू फाइंड अ सॉल्यूशन, किस चीज़ का वादा किया है, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ढूंढने का, कोई समाधान ढूंढने का। विद इन अ वीक, विद इन अ वीक का मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द तहसीलदार, तहसीलदार के अनुसार, द ब्रांच मैनेजर ऑफ होसूर हैज़ प्रॉमिस्ड, होसूर के ब्रांच मैनेजर ने वादा किया है, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ढूंढने का, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।